नमस्कार दोस्तों, रोजगार एटोचिट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी रिजल्ट जो कि अभी तक 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। बाकी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग में है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, क्योंकि 4 रिजल्ट जो आया है उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, अभी किस वजह से नहीं हुआ है, क्या कैटेगरी रही है, किस कारण से ऐसा नहीं हो पाया है, इसके बारे में अपडेट बाद में पता चलेगा जब कट ऑफ को रिलीज किया जाएगा तब। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कितने मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड होके बढ़े हैं वो आपको स्कोर कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा, और ये भी आपको बाद में ही रिलीज किया जाएगा। अभी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ज्योग्राफी और बायोलॉजी का जो रिजल्ट आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 16 से लेकर 19 के बीच में हो रहा है। ठीक है, और इस बीच में कोई भी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद आप लोगों ने देखा कि कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हुआ। इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट बच जाएंगे उनका 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो 24 के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और सेकंड डीवी लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ बायोलॉजी और ज्योग्राफी की जो सेकंड डीवी लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और जारी किया भी जाएगा तो कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 16 से 19 के बीच में चल रहा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वैसे तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन कुछ अदर चीज़ें आपको लेके जानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पाई सोल्यूशन पर आप विजिट करें, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे नीचे की तरफ आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का बटन दिखाई पड़ेगा, इसको आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट वगैरह है आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ आपको साफ साफ बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी ये सभी के जो रिजल्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखिए, फाइनल कट ऑफ आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक कट ऑफ जो है वो जारी नहीं किया गया। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीएड, बीटीसी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, 36 आरक्षण अगर आपने ले रखा है तो उसको लेके जाएंगे। 36 आरक्षण का मतलब होगा पीएच कोटा, जैसे कि विकलांगता वगैरह। आधार कार्ड, पीजीटी का प्रवेश पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी आपको लेके जाने हैं। बस जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हैं वही नहीं लेके जाना है, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम आपको उसमें फेस करना पड़े उसका निवारण वहीं पे तुरंत हो जाए। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, ज़्यादातर केस में एडमिट कार्ड जो है वो खो गए हैं, तो उस केस में आपको अपने तहसील से एक एफिडेविट बनवा लेना है, शपथ प्रमाण पत्र बनवा लेना है, और उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है, जैसे कि नाम वगैरह में स्पेलिंग मिस्टेक है, इन सभी से तुरंत रिजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ दिन का मौका दिया जाता है, उसमें आप लोग डायरेक्टली अपना जो डॉक्यूमेंट संशोधन है वो करवा के उसको फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक एफिडेविट भी बनवा के लेके जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि है तो आप तुरंत एफिडेविट बनवा लें। ठीक है, नीचे की तरफ आपको जो है डायरेक्टली डीवी लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसका जो डीवी लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो रिजल्ट है, जो बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट है दोस्तों, वो आपको 24 के बाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जितने स्टूडेंट परेशान हैं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कई स्टूडेंट बता रहे हैं कि 120 प्लस नंबर पे सिलेक्शन उनका हुआ है, वहीं कई बता रहे हैं कि 118 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कई बता रहे हैं 117 या फिर 116 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। अब ये स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम मल्टीपल फेजेस में हुए हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े होंगे इसको लेकर जो है थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि अभी तक आपको स्कोर कार्ड दिखाया नहीं गया है। तो ये सब चीज़ें स्कोर कार्ड जारी होने के बाद पता चलेंगी। अगर आपको संदेह लग रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा थे इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप जो है आरटीआई कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके द्वारा आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। बट जो चीज़ें हैं वो फेयर हैं, आगे आपको पता चलेगा जैसे कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा, स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, जेएसएससी ने पहले से ही जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया था कि अब इसके अलावा कोई भी संशोधन नहीं होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के दोबारा से आंसर चेंज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट बना के रखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट के रिजल्ट्स का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, अदर सब्जेक्ट का वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है।